खोलो। ज्येष्ठ भ्राता, ये द्वार अब हमसे नहीं खुलेगा, इसे केवल माधव ही खुलवा सकते हैं। पांचाली, चले जाइए गोविंद, मैं मलिन हो चुकी हूँ। मेरे निकट आने वाला भी मैला हो जाएगा, किंतु पीड़ा तो मैं भोग गई हूँ गोविंद। तो उस पीड़ा का त्याग करो सखी। अर्थात गुरु सभा को क्षमा कर दूं? हाँ सखी, क्षमा कर दो, अन्यथा प्रतिशोध में फंसी रहोगी, न्याय नहीं कर पाओगी। प्रतिशोध दुष्कर्म है, न्याय सत्कर्म। भेद क्या हुआ गोविंद? आर्यवर्त की चक्रवर्तीन साम्राज्ञी के साथ जिन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया, जगत की सामान्य स्त्रियों की क्या स्थिति करेंगे? विचार करो सखी, अपनी पीड़ा में संसार की पीड़ा को देखो, अपने दुखों को संघर्ष बना लो। एक बात समझ लो सखी, जो केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है, वो निर्बल बन जाता है। किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता है, वो बलवान बन जाता है। केवल अपनी पीड़ा का विचार करना दुष्कर्म, किंतु सारे संसार की पीड़ाओं का उपाय ढूंढना सत्कर्म। हाँ सखी, मैं तुमसे कहता हूं, सबसे पहले दुर्योधन को क्षमा कर दो, वही उसकी विनाश की ओर प्रथम चरण होगा। और फिर दुर्योधन जैसे अन्य दुष्टों का विनाश करके संसार को स्वच्छ करने का उपाय ढूंढो। केवल अपने लिए नहीं, संसार के, समाज के निर्बल स्त्री पुरुषों के उद्धार के लिए युद्ध करो। परमार्थ के लिए किए गए युद्ध में चाहे कितनी भी हिंसा क्यों ना, फिर भी वो धर्म युद्ध है। कहो, कर पाओगी ये कार्य? हाँ गोविंद, मेरे हृदय में अंधकार था, किंतु आपने वहां ज्ञान का दीपक जलाया है। जो खुद का स्वार्थ देखे ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो आदमी, आप देखो, महाभारत याद करो, महाभारत याद करो, द्रौपदी का चीरहरण हो गया, दुशासन ने वहां चीरहरण किया, वहां हस्तिनापुर में हालत खराब हो गई और वापस इंद्रप्रस्थ के दरवाजे बंद कर लिए। एक भी पांडव से दरवाजा नहीं खुला। अर्जुन ने बोला सिर्फ माधव ही खोल सकते हैं और कोई खोल नहीं पाएगा। माधव जैसे एंटर किए,
द्रौपदी बोलती है माधव चले जाओ, गोविंद चले जाओ, मैं अपवित्र हो गई। उसकी ज्वाला इतनी जल रही थी जैसे संसार को जला देवे। उस टाइम जो कृष्ण ने कहा मैं पूरे जीवन भूल नहीं पाया, उन्होंने कहा क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, दुर्योधन को क्षमा कर दो। द्रौपदी के पांव से जमीन निकल, अभी तो हालत खराब करवा के आए और ये मेरा अपलाइन है, मेरा सीनियर है, कह रहा है क्षमा कर दो। आप एक एक चीज को साथ लेके चलना, इधर उधर कीड़ा कांडी मत लो जाना। दृश्य को याद करो, वो कह रहे हैं क्षमा कर दो द्रौपदी, क्षमा कर दो। पहले तो कह रहे हैं क्षमा कर दो, ये क्या है? लचीलापन। हेलो, दिस इज लचीलापन कि द्रौपदी क्षमा कर दो। फिर उसको दृश्य याद आया, क्योंकि वो उससे पहले कह के गए थे कभी दूसरों की गलतियों की वजह से संसार में किसी इंसान के साथ इतना बुरा बर्ताव होता है कि वो पूरी दुनिया को आग लगा दे, ऐसा भाव आता है। उसे याद आया, अपने संयम को मत छोड़ो द्रौपदी, उसको क्षमा कर दो। अब द्रौपदी प्रश्न कर रही है, क्या कह रहे हो गोविंद, क्यों क्षमा कर दूं? क्योंकि जो तुम्हारे भीतर जल रहा है वो सिर्फ इसलिए जल रहा है कि तुम्हारा अपमान हुआ। जिस दिन इंसान इतना स्वार्थी होता है ना, तो लॉ ऑफ अबंडेंस का दरवाजा नहीं खुलता। अब जो गोविंद ने अगली लाइन बोली, पहले लचीलापन दिखाया, उसे क्षमा कर दो। और अब याद करो कि जो महासम्राट की पत्नी है, जो साम्राज्ञी है, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है, अगर उसके साथ दुर्योधन ने यह किया है तो पूरे आर्यावर्त की स्त्रियों के साथ वो कलमुए क्या करेंगे, तुम्हें इसकी खबर है? ओ, पहले क्या बोला? माफ कर दो, क्षमा कर दो। अब क्या बोल रहे हैं? अपने क्रोध को, अपने जीवन की ज्वाला को जो खुद के स्वार्थ से जल रहा है, एक विचार करो, अगर तुमने इस चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लिया तो आर्यावर्त की करोड़ों स्त्रियों के साथ वो अब क्या करेगा? तुम्हें युद्ध करना चाहिए। जब आप अपने लिए लड़ते हो, इसे स्वार्थ के लिए लड़ाई कहते हैं, और जब आप अपने अस्तित्व और अपने सोसाइटी के अस्तित्व के लिए लड़ते हो, इसे धर्म युद्ध कहते हैं। तब उसने माफ किया, तब उसने माफ किया। सोचो यार, अपने को कोई एक गाली देता है, पूरे जीवन साल अपन उससे बात नहीं करते, उसका चीर हरण होके आया है और वो दुर्योधन को क्षमा कर रही है। और फिर कहती है, जिस दुशासन ने मानव जाति का सबसे बड़ा पाप किया है, उसकी छाती के लहू से मेरे केश धोंगे। ये कौन सा लचीलापन है रे? अभी भी माफ किया, अभी, क्योंकि नहीं तो वो और करोड़ों स्त्रियों के साथ ये करेगा।